Hello, bachcho. Let's read this question. So the question says, given direction is in each of this following question, read the two statement and choose if option A is both assertions and reasons are true, and the reason is the correct explanation for the assertion. Okay. B is assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation for the assertion. C is assertion is true, but the reason is false, and option D is both assertion and reasons are false. Okay. So the given assertion is an atom of magnetic material behaves as a dipole because of the positive charge on the nucleus, and the given reason is charge is responsible for dipole moment. Okay, A के corresponding A, B के corresponding B statement, C के corresponding C एंड D के corresponding D statement. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? हमें यहाँ पर बताना है कि मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपका मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मटेरियल है, इज बिहेव लाइक अ डाइपोल बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। ओके, हम क्या लिख सकते हैं? आपका मैग्नेटिक मोमेंट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा आपका? मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या देखिए, एजर्सन मैग्नेटिक मोमेंट होता है क्या? पहले मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन कर लेते हैं। ओके, देखिए बच्चों, आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मान लीजिए आपका कोई एटम है, कोई एटम है, एटम के अंदर क्या होता है? आपका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये मान लीजिए आपका आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज ए आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। ओके, आउटरमोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या कर रहा है? आपका रिवॉल्व कर रहा है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेगा तो इसके कारण अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा? आपका इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन की मोशन की डायरेक्शन ये है, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट अगर ये फ्लो कर रहा है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? देखिए, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, देखिए जो आपके करंट है यहाँ पर से हम निकाल सकते हैं। देखिए जो आपका टाइम होगा, टाइम करंट निकाल सकते हैं। करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? देखिए, करंट होता है आपका चार्ज बाय टाइम। कितना होता है आपका? चार्ज बाय टाइम। ओके, ये आपका मान लीजिए आपकी आर रेडियस पे, आर रेडियस के सर्कल पर क्या कर रहा है? आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए एक ऐसे ऑर्बिट में मूव कर रहा है जिसके रेडियस कितनी है? आपकी आर है। ओके, तो करंट कितना हो जाएगा? आपका आई बाई टी, ये आपका करंट, ये आपका करंट हो जाएगा आपका चार्ज डिवाइडेड बाई चार्ज पर यूनिट सेकंड, दिस इज कॉल्ड करंट। ये आपके करंट की डेफिनेशन होगी। और टाइम को यहाँ से क्या लिख सकते हैं? आपको 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी, वी की आपकी वेलोसिटी है। ओके, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका करंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी आई इक्वल टू ई वी डिवाइड बाई 2 पाई। ओके, दिस विल बी द करंट। ओके, अब देखिए जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट किसके इक्वल होता है? आपका मैग्नेटिक मोमेंट आप आई इंटू ए के इक्वल लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? आपका आई इंटू ए। आई क्या है? करंट है, और ए क्या है? आपका एरिया। ओके, एरिया ऑफ द लूप। ओके, तो देखिए अगर किसी लूप में अगर कोई आपका क्या है, कोई एटम है, कोई आपका एटम है, एटम्स में क्या कर रहा है? आपका इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के कारण क्या है? आपका करंट आ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के कारण देखिए करंट आया है। और आई के कारण क्या है? आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, या फिर हम इसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी बोलते हैं। ओके, सो दिस तो हम इस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन के गिवन अजर्सन्स पाते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन अजर्सन में क्या गिवन है? अजर्सन ने बोला कि एन एटम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल बिहेव्स एज ए डायपोल बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। ओके, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। तो दिस अजर्सन इज इनकरेक्ट। ये अजर्सन आपका क्या इनकरेक्ट है? इलेक्ट्रॉन्स देखिए, जो आपका एटम है, एटम में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों आ रही है? एटम में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जिसके कारण आपकी करंट आ रही है। करंट आ रही है, करंट के कारण आपका मैग्नेटिक मूवमेंट डिराइव हो रहा है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फिर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की तरह ये क्या करेगा? आपका एक्ट करेगा। यहाँ पर क्या करेगा? देखिए, इससे मैग्नेटिक मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ से आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इट विल एक्ट लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल। ओके, तो ये आपके किसके कारण आ रहे हैं? ड्यू टू द मोशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो आपका आउटरमोस्ट सेल पर जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण आ रहा है। ओके, तो ये आपका बोल सकते हैं कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज, देखिए चार्ज तो आपका पॉजिटिव चार्ज तो आपका न्यूक्लियस पे वो स्टेशनरी है, तो उसके कारण कोई भी आपकी करंट फ्लो नहीं करेगी। ओके, करंट आपके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के कारण होगी। ओके, तो एजर्सन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। और द गिवन रीजन, रीजन में क्या गिवन आपको? चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायपोल मूवमेंट। ओके, डायपोल मूवमेंट के लिए आपका चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? आपका इनकरेक्ट है। चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ये स्टेटमेंट ये बोलना चाह रहा है। और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के लिए आपका चार्ज रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है? आपका एम इंटू एल, यानी कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू द लेंथ ऑफ द लेंथ, या फिर हम बोल सकते हैं आपका डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल। ओके, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के लिए आपका चार्ज क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ओके, so this assertion is also incorrect and reason is also incorrect. Assertion is incorrect and reason is also incorrect. Okay, तो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ assertion and reason are false। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ऑप्शन डी जो आपका क्या है? ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके,
So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.